नमस्ते। आज हम लोग आर्टिकल के बारे में जानेंगे। इंग्लिश में आर्टिकल का इस्तेमाल होता है व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग यू यूज आर्टिकल इन अ सेंटेंस। सो वी विल डिस्कस अबाउट द आर्टिकल। आर्टिकल्स आर्टिकल A and D. A and D ये आपकी आर्टिकल होती है। आर्टिकल होती क्या है? रियली आर्टिकल आर द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स आउट एनी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग। दैट इज आर्टिकल। आर्टिकल दो तरह की होती हैं। एक है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है? ए एंड ये इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों है? क्योंकि हम ए और एन को कहीं भी लगा सकते हैं अगर संख्या एक हो तो, यानी सिंगुलर अगर है तो ए और एन हम लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई सा अ डॉक्टर। मैंने एक डॉक्टर को देखा। ये डॉक्टर कोई भी हो सकता है जिसको हम जानते तक नहीं हैं, एनी डॉक्टर। लेकिन अगर हम कहते हैं आई सॉ द डॉक्टर हु was in the chamber, यहां पर द डॉक्टर हमने लगाया, द चैम्बर लग दिया तो द आर्टिकल लगा है दी। तो ये डॉक्टर हम एक बता, आई सॉ द डॉक्टर हु was in the chamber, एक पर्टिकुलर डॉक्टर हो गया कि कोई डॉक्टर नहीं है। हम उसको नहीं भी जान सकते डॉक्टर को, लेकिन हम कह सकते आई सॉ द डॉक्टर हु वाज इन द चैम्बर। ये डेफिनिट हो गया। और आई सॉ ए डॉक्टर, आई सॉ ए डॉक्टर वॉकिंग ऑन द रोड, हो गया, उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें है जो हम एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कर रहे हैं, आई सॉ द डॉक्टर हु वाज इन द चैम्बर, इसमें द डेफिनिट आर्टिकल हो गया। अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ए एंड इंडेफिनिट आर्टिकल, यूज ऑफ ए एंड both are used for a particular for one thing। दोनों एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे, लेकिन अंतर यह है कि ए जो लगता है वह कोई शब्द हम जब बोलते हैं तो उसका जो साउंड शुरू होता है कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट
कॉन्सोनेंट आप जानते हैं, इंग्लिश की जो वर्णमाला है उसमें ए आई ई ओ यू ये वावेल कहलाते हैं, इसको छोड़कर के सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो बोलने प्रोनाउंसिएशन साउंड, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण, हमको शब्द बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन साउंड का फर्स्ट लेटर पहला अक्षर अगर कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, तब उसके पहले हम लगाएंगे ए। लेकिन अगर जो हम बोल रहे हैं उसका फर्स्ट लेटर स्वर हो, वावेल हो, तो हम वहां ऐन लगाएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमें लिखित में नहीं जाना, व्हाट आई हैव रिटन ऑलवेज इट इज नॉट कैरीड ऑन, जो हम लिख रहे हैं हमेशा उसी पर ध्यान मत दो, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसका साउंड का पहला अक्षर क्या है इस पर ध्यान देना होगा। जैसे he saw a boy, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। बॉय हम बोलने में भी ब निकल रहा मुंह से, हो गया कॉन्सोनेंट व्यंजन। आई सा अ गर्ल, ए गर्ल, ग प्रोनाउंसिएशन साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है, गर्ल जी। ए मैन वाज वॉकिंग, ए मैन वाज वॉकिंग, मैन से पहले ए लगा है तो इसमें क्या हो गया, मां, हम जो बोल रहे हैं मां निकल रहा है, क्या हो गया, इसके पहले ए लग गया। अब ये बताओ, ये ही सा ये बॉय, इसका टेंस क्या होगा, ये पास्ट में लिखा हुआ है, ये सारे आई सा ये बॉय ये भी पास्ट टेंस में है। ए मैन वाज वॉकिंग ये किस टेंस में सेंटेंस लिखा गया है, ये भी पास्ट टेंस में है। इस वाक्य में हमने आपको बता दिया था आई सा ए बॉय, इसमें देखने काम हो रहा है, इसमें देखने काम हो रहा है, इसमें देखने काम नहीं हो रहा है, एक स्टेटस बता रहा है, आई ए मैन वाज वॉकिंग, इसमें वॉकिंग ये भी काम हो रहा है, इसमें ए मैन वाज वॉकिंग ये है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ध्यान रखिएगा टेंस का। अब इसके बाद आता है यूज ऑफ एन, यूज ऑफ एन, दोनों का मतलब जैसे आप हिंदी में एक लिखते हो, एक, मैंने एक लड़के को देखा, मैंने एक हाथी को देखा, एक हाथी सड़क पर जा रहा था, एक लड़की रोड पर जा रही थी, तो एक सिंगुलर के लिए ए और एन दोनों आता है, लेकिन ए का तो आपने जान गए कि जिस वर्ड का कभी कभी ये भी होता है कि सिंपली बता दिया, जिस जो वर्ड वावेल से शुरू हो उसके पहले एन लगा दीजिए, जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो उसको ए लगा दीजिए। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि एन में ये होता है कि कहीं कहीं कोई शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, लेकिन उसमें जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, जो आवाज है, उसको हम स्वर में बोलते हैं, वावेल में बोलते हैं। जैसे आवर, एच ओ यू आर, आवर क्या हो गया, घंटा, शुरुआत है एच से, एच ए कॉन्सोनेंट,
तो एक जो नियम है कि जो शब्द वावेल से शुरू हो उनके पहले एन लगा दो, वो ठीक है, दैट इज एप्लीकेबल। बट इफ द प्रोनाउंसिएशन साउंड इज फ्रॉम कॉन्सोनेंट बट it's is the right pronunciation sound is vowel but it is written in consonant, so don't worry about what is written, think what is pronounced, बोला क्या जा रहा है, उसकी आवाज क्या निकल रही है, उसको आप ध्यान देंगे। अगर आवाज जो निकलती है उसमें आपको एक स्वर आता है तो उसके पहले लगेगा ऐन, और आवाज अगर स्वर का नहीं है, एक वस्तु है, तो उसके लिए आप लगा दीजिए ए। तो he went to his home with an Englishman. He went to his home with an Englishman. Englishman ब्रिटिश को जो विदेश अंग्रेज लोग होते हैं उनको इंग्लिशमैन बोला जाता है। तो इंग्लिश में फर्स्ट जो वर्ड है ये है इंग्लिश, लेटर क्या है ई, प्रोनाउंसिएशन में भी ई आ रहा है इंग्लिश, तो वहां पर एन लग गया। अगर प्रोनाउंसिएशन रिटन जो है आपको वावेल है, प्रोनाउंसिएशन उसका अगर स्वर आता है तभी आप लगाओगे। अगर प्रोनाउंसिएशन रिटन वावेल है, प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट आता है तो उसमें एन मत लगाइए। आई met with यूरोपियन जो है यूरोप, तो हम उसको यूरोपियन नहीं बोलते हैं, यूरोपियन बोलते हैं। यूरोपियन, यूरोप बोलते हैं, लिखा जाता है यूरोप, स्पेलिंग दूसरा होता है, लेकिन हम बोलते क्या है यूरोपियन, यूरोप, तो वहां पर हम लगाएंगे ए। तो मैंने ये कहा कि अगर बोलने में पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो तब आप ये लगाइए, भले लिखने में उसका पहला अक्षर वावेल हो। और देखिए आई आस्क्ड ए अमेरिकन टू हेल्प। आई आस्क्ड अ अमेरिकन टू हेल्प, ये देखो ए इट इज रिटेन इन वावेल and pronunciation is also vowel, so it will carry article a, and it will carry article an, American. University, यूनिवर्सिटी, इसको हम लिखेंगे कैसे, बोले कैसे, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, बोलने में यू आ रहा है, और लिखने में क्या है यू। हिंदी में कैसे लिखोगे, लिखने में तो आप यू लिख दिए, बोले कैसे यूनिवर्सिटी, ध्यान रखिएगा इसका। तो यूनिवर्सिटी हम या पर यू लगाएंगे जी तो इसमें ए लगेगा।
तो ऐसे ही आपको आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करना है। अगले वीडियो में दी के बारे में बताऊंगा, जो बहुत बड़ा उसका कोर्स है, उसमें कई धाराएं उपधाराएं लगी हुई हैं, इसलिए मैं उसको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।